कक्षा 8 प्रश्नावली 8.2 का चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। एक वस्तु का मूल्य कितना है? कोई वस्तु है, उसका मूल्य है 15,500। 450 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर देते हैं। देखो, 15,500 तो वस्तु का मूल्य है, फिर उस पर खर्च कर देते हैं 4,450 रुपये। यदि वे फिर ये इतना खर्च करने के बाद में आपको क्या है, 15% लाभ में बेचना है। कितना? 15% लाभ में बेचना है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने पिछले वाले वीडियो में बिल्कुल समझा रखा है। क्रय मूल्य जो खरीदते हैं वह मूल्य होता है, कुछ लाभ या हानि में बेचते हैं वे विक्रय मूल्य होता है। अब देखना है, सबसे पहले ये 15,500 रुपये इसका था और 450 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो ये विक्रय मूल्य में ही आएगा। अपने घर से तो लगाई सेरा 0,5,9,5,1 15,950 रुपये उसका खरीद मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। अब इसको क्या, ये 100% है। यहाँ पे कितना है? 100%। इसको कितना प्रतिशत लाभ में बेचना है? 15%। 100% प्लस 15%, 100% प्लस 15% कितना हुआ? 115% हमें ज्ञात करना है। और अगर मान लिया लाभ क्रय मूल्य के साथ में अगर लाभ जोड़ दिया जाए तो उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो आपको क्या है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब 100 था, पूरा प्रतिशत हमेशा 100 होता है, उसमें 15 जोड़ दिया तो 115 हो गया। तो ये आपको लाभ अगर साथ में जोड़ दिया जाए तो आपकी विक्रय मूल्य बन जाता है। देखो भाई, प्रश्न करते हैं हल। वस्तु का मूल्य यहाँ पे कितना है? वस्तु का मूल्य 15,500 और वस्तु पर मरम्मत का खर्च 450 रुपये। अब क्या है कि वास्तविक मूल्य वास्तविक मूल्य आपकी क्या है? कोई वस्तु खरीदा, उस पर खर्चा किया, उसको साथ में जोड़ दिया जाए तो वास्तविक मूल्य हो गया। वास्तविक मूल्य यहाँ पे कितना है? 15,950 रुपये। ये आपके क्या है? क्रय मूल्य। इस पर हमें कितना, देखो ये किसके बराबर हुआ? 15,950, 100%। अगर मान लीजिए कि इसमें 15% जोड़ना है तो 115% का हमें ज्ञात करना है या नहीं? अब देखो, आपको क्या करना है? विक्रय मूल्य। अगर आपका क्रय मूल्य में लाभ अगर जोड़ दिया जाए तो अभी क्या बन जाता है? विक्रय मूल्य। तो आपके कितना है? 15,950 रुपये। 100 नीचे लिख दिया। ज्ञात कितना करना है? 115%। एक जीरो से एक जीरो काट दिया। 1595 को 115 से गुणा करेंगे। ये 5, 45, 47, 4, 5 और 4 9 और 5, 5 और 2 7। एक से कोई संख्या को गुणा करते हैं तो सेम टू सेम लिखी जाती है। 5 9 5 1 5 2 18 23 24 आपकी ये 14 14 7 21
21 और 22 23, 3 और आपकी ये 6 7 8 और 1। अब देखो ये आपकी, इसको इसे गुणा किया तो आपकी कितना बना ये संख्या आपकी कितनी है 1,83,425 और बट्टा कितना है 10 बचा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 के बाद में पॉइंट लगा दो तो आप क्या होगा ये 1 के बाद में पॉइंट लगा दो तो आपके 18,342। अगर इसके पीछे जीरो नहीं है तो 50 पैसे ये हो गया। यानी कि वे वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य 15% लाभ के साथ में अगर बेचेगा तो आपके क्या है उस वस्तु को कितने में बेचना होगा 18,342.50 रुपए में बेचना होगा। अगर वे हमें ऐसे पूछ लेता लाभ लाभ कितना हो देखना एक बार, तो आपको क्या करना है, अगर लाभ लाभ का पूछ लेता तो सीधा सीधा आपकी क्या है कि ये 15,950 हो गया और ये 100 है आपके कितना 15 से आप गुणा कर देते बस। यानी कुल मिला के ये आपके 2000 ऐसा कुछ 2300 ऐसे बनता। तो ये क्या लाभ हमें क्या है लाभ को क्रय मूल्य के साथ में जोड़ दिया जाता है तो विक्रय मूल्य बन जाता है। चलो इस तरह आपको ये प्रश्न करना है। पांचवा प्रश्न, सबसे पहले पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपए में खरीदा। देखो वीसीआर और टीवी, वीसीआर जिस प्रकार से आप कोई सीडी डालते हो फिर क्या हमें दिखाई देती है कोई फिल्म वगैरह, उसको वीसीआर बोलते हैं। और टीवी जो हम देखते हैं टेलीविजन। अब इन दोनों का क्या है 8,000 में वीसीआर खरीदी और 8,000 में टेलीविजन खरीदा। तो क्या है कि आपका क्रय मूल्य 8,000 है किसका है वीसीआर का, और जो आपके क्रय मूल्य 8,000 है आपके टीवी का। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि हुई है, 4% हानि हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आपका जो 100% है वे 8,000 के बराबर है। अब 4% हानि हुई है तो हमें ये क्या है 4% 100 में से 4 निकाला 96% बन गया। कितना बन गया 96%। वे हमें ज्ञात करना, वापिस हम कितने में बेचेंगे। अगर कोई हानि या लाभ के साथ हम बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि ये आपका 8,000 है, 8,000 किसके 100% के बराबर है और हमें ये क्या है 96% से ज्ञात करना। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 80 को किसे गुणा करेंगे 96 से, 0 0 8 48 4 और 8 8 नवांगे 72, 72 4 कितना हो गया 76, 0 8 6 7। यानी कि वे कितने में बेचेगा 7,680 रुपये में। कौन सी वीसीआर। अब टीवी को बेचोगे तो ये क्या है 8,000 क्या है 100% के बराबर है। इस पर कितना लाभ कमा रहा है टीवी पर 8% लाभ कमा रहा है तो कितना बन गया 108
प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो मैंने बताया ये ऊपर रख दिया। अब क्या है, इस 100 इसके नीचे रख दिया। याद कितना करना है, 108% लाभ के साथ में, 0 से 0, 0 से 0, 80 को किससे गुणा करेंगे, 108 से। 80 गुणा 108, 0 0 0। अब 8 8 64, 4 हज़र लगी 6, और ये हो गया 6 और 8, 0 4 6 8। इसका मूल्य कितना हो गया, 8,640 रुपये। ये क्या है, ये अगर 4% हानि के साथ में बेचेगा 7,680 रुपये, और ये 8% लाभ में बेचेगा 8,640 रुपये हैं। इस लेन देन पर लाभ अथवा हानि, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ हुआ या हानि हुई। देखो सबसे पहली बात तो ये कि टीवी को हमने कितने, वीसीआर को कितने में खरीदा, 8,000 में, और टीवी को भी कितने में खरीदा, 8,000 में। तो आपके क्रय मूल्य कितना हुआ, 16,000 रुपये। अब आपके विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वीसीआर को 4% हानि के साथ में बेचा है 7,680 रुपये, और टीवी को 8% लाभ के साथ में बेचा है तो 8,640, यानी कि विक्रय मूल्य इसका कितना हुआ, यहाँ जोड़ दो भाई। देखो 8,640 रुपये, 0, और ये आपके 12 13 15, 16, कितने हो गए, एक हाथ चल के लगा ना, 16,320 रुपये। 16,320 रुपये में क्या है, दोनों को बेचे हैं भाई इनका, तो आपकी विक्रय मूल्य दोनों का जोड़ा जाएगा। तो अब आपके इसने खरीदी कितने में, 16,000 में खरीदी, 8 16,000 में, बेची दोनों में कितने, 7,680, 8,640 रुपये, यानी कि 16,320 रुपये में इन दोनों को बेचती हैं। तो आप ये तो जान गए होंगे लाभ हुआ है हानि हुई है। 16,320 रुपये में बेची हैं और खरीदी आपके कितने, 16,000 में, यानी कि लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है, 16,320, 16,000 रुपये, यानी कि 320 रुपये का लाभ हुआ, लाभ। अब हमें आगे क्या पूछा है, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। इसका मैं आपको सूत्र बताता हूं प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत, लाभ हो चाहे हानि हो, तो यहां क्या आ जाएगा, आपके लाभ कितना हुआ, क्रय मूल्य जो खरीदा हुए इंटू 100। अब ध्यान देना भाई, आपके लाभ तो हुआ 320 रुपये का, क्रय मूल्य आपके कितना, 8,000 8,000 16,000। देखो लाभ हुआ 320 रुपये, ये लाभ लिख दिया, क्रय मूल्य 16,000 इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0, फिर 0 से 0। अब 16 दूनी 32, यानी कि 2% आपको लाभ हुआ है। कितना प्रतिशत, इस पूरे सौदे में 2% लाभ हुआ है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को करना है। कभी भी मैंने कहा कि आपके लाभ को प्रतिशत में बदलना है तो आपके लाभ क्रय मूल्य और 100 करना होगा, तो आपके लाभ हो या यहाँ पर हानि होती तो फिर हानि लिख देते, तो हानि प्रतिशत आ जाता। तो इनके क्या है, इन जैसे आपको प्रश्नों को करना है।